नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों, सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी ऑडियंस देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। जय हिंद, जय श्री राम। हमारे YouTube चैनल में सभी देशवासियों का और सभी शुभ चिंतकों का हमारे दिल के अंदर और हमारे देवस्थान में सभी का स्वागत है। आज के हमारे वीडियो में विशेष चर्चा की गई है, जिसमें हमारे राम जी के बारे में काफ़ी लोग विवादित बयान देते हैं, जबकि राम जी के भक्त के बराबर नहीं है। एक राम भक्त हनुमान जी के बराबर भी नहीं है। एक वानर सेना का एक छोटा सा एक सैनिक है। हमारे राम जी की सेना का एक भालू बंदर एक उसकी योग्यता के बराबर भी नहीं है। ना तो उसकी एक बुद्धि के बराबर है, ना ही उसकी एक बल विवेक के बराबर है, ना ही उसके धैर्य के बराबर है। लेकिन प्रभु श्री राम का मजाक बनाने में काफ़ी माहिर है। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा, तो आइए ध्यान दीजिए कि प्रातः होत उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रभु श्री राम सुबह उठ करके माता पिता के पैर छूते थे। लेकिन आजकल के हमारे नौजवान क्या करते हैं कि माता पिता के पैर छूना तो दूर रहा, उनको अनाथालय भेज देते हैं या फिर वृद्धाश्रम भेज देते हैं। और यदि वो कहीं किसी कारणवश बीमार हुए, परेशान हुए, तो उनको बोझ समझते हैं। आज हजारों सैकड़ों रुपए मांस मदिरा में सेवन करते हैं और अनर्गल फूंक डालते हैं, खर्च कर डालते हैं, लेकिन आज माता पिता के ऊपर एक पैसा नहीं खर्च करते हैं। वो लोग ज्ञान फैलते हैं। जो संविधान के तहत हमारे देश के अंदर, समाज के अंदर बहू बेटी हमारी जब गर्भ धारण करती है, तो सरकार उनको हर प्रकार की सुविधाएं, खाद्य सामग्री, तेल तिलहन और उचित पोषाहार देती है, लेकिन वो नहीं मिलता है। क्योंकि जो प्रभु श्री राम के ऊपर इतनी भक्ति कमेंट कर सकते हैं, वो राम भक्तों का जीना कैसे हराम करते हैं संविधान के तहत। आइए हम आज आपका अवलोकन करते हैं। हम देवस्थानधारी हैं। हमारे यहाँ जन्म जन्मांतर से सामाजिक सेवा होती है और हम लोग राजा जनक की भांति कुल गुरु हमारे भगवान शिव हैं, माँ भगवती हैं। आराध्य भगवान शिव हैं। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। हम उस शंकर के भक्त हैं जो सकल ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त है। हम जगदीशा भी हैं। हमें जगदीशा बना रखा है प्रभु शंकर जी ने, क्योंकि उंगली के इशारे पे पालन करता हूँ, पालनहार का काम हमें दिया है। करोड़ों परिवारों को लॉकडाउन में भोजन की व्यवस्था हमने किया था, भीख मांगा था योगी सरकार के द्वारा, योगी सरकार से कि हमारी प्रजा को खाना दिया जाए, तेल तिलहन चावल आटा चावल हर चीज दिया जाए। सरकार ने दिया, हमारे योगी बाबा ने दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया, हमारे राजनेता शुभ चिंतकों ने दिया। लेकिन जो सामाजिक, जो संविधान के रचनाकार लेखाकार है, संविधान के मानने वाले हैं, वो इन बातों को नहीं मानते हैं। क्योंकि हम जब से पैदा हुए, हम दो भाई हुए, हमारे भी बच्चे हैं और हम भी बच्चे थे, तो ना तो हमारी माता जी को मिला गर्भ के अंदर हम आए और ना गर्भ के बाहर मिला। जबकि हम पढ़ने जब जाते थे तो एक लड़का मूंगफली के दाने बढ़िया भुने हुए हम लोगों को इंटोल में देता था, लेकिन आंगनबाड़ी में कोई सुविधा नहीं मिलती थी। आज मैं देख रहा हूँ हमारे यहाँ देवस्थान पर जो भक्त आते हैं, कहते हैं महाराज जी बहुत बढ़िया सुविधाएं आंगनबाड़ी में आ रही हैं, लेकिन आंगनबाड़ी वाली कार्यकर्ता हम लोगों को नहीं देती है। महाराज जी एक पैकेट पा गए थे, ये हम तुम्हारे लिए लाए हैं, घर में कोई नहीं खाता है, बच्चा जो है खाता नहीं, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए। हमें भी वो खून मुंह में लग गया। जो भी लोग हमारे देवस्थान पर आते हैं, हम उनसे वही आंगनबाड़ी वाला सवाल करते हैं, भैया तुम्हारे यहाँ एक दरिया हो तो दे दो। है
तो यही प्रश्न आता है, महाराज जी आती तो ट्रकें हैं लेकिन किसी को बांटती नहीं है। हम अपने गांव में भी देखते हैं, हमारे गांव में भी किसी को आंगनबाड़ी का सामान नहीं मिलता है। हम जिस क्षेत्र में गोला गोकर्णनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष, विकास खंड बांकेगंज, तहसील गोला, कोतवाली गोला, थाना गोला, जिला खीरी, जनपद खीरी, वहां पर ग्राम समाज पनरभू, ग्राम सभा पनरभू, तहसील गोला, विकास खंड बांकेगंज, प्रधान का नाम नजमा खान उर्फ वसीउल्ला, सेक्रेटरी विधायक, सेक्रेटरी का पता नहीं, विधायक रोमी साहिनी भाजपा विधायक। 14 बार हम गए, नहीं आए, कोई भी एक्शन नहीं लिया। मैं इस ग्राम सभा के जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से हमने पूछा कि भाई हमारे यहाँ के आंगनबाड़ी को, हमारी बहू को सामान क्यों नहीं मिला, तो कार्यकर्ता बोलती है देखो हमारी ग्राम सभा में एक आंगनबाड़ी है और तुम लोग ग्राम सभा में आते तो हो लेकिन हमारी आंगनबाड़ी में नहीं। हमने कहा जब मैं ग्राम सभा के अंदर आता हूँ, हमारा राशन, हमारा तेल तिलहन मिलता है, यदि एक कोटेदार सस्पेंड करवा दिया तो दूसरा देता है, 2 भाग हमारे यहाँ है। तो इसी प्रकार आंगनबाड़ी का भी अगर एक ग्राम सभा के अंदर है तो दूसरी जो व्यवस्था है, जो और ग्राम सभा के अंदर बहु बेटियां हैं, उनके कागज भरकर आप अपनी ग्राम सभा के माध्यम से सरकार को दें। तो उसने खाना पानी लेकर हमें इतना नोचा, इतना झकझोरा, कहा ऐसा है तुम अंग्रेजी मत झारो, जाओ डीएम से कहो जा करके, एसडीएम से कहो जा करके, मैं किसी की नहीं मानती हूँ। और आप जो अगर आएंगे हमारे पास, हम उसका वीडियो भी दिखाई देंगे, क्योंकि हम जो बात बोलते हैं सत्य पर आधारित बोलते हैं। लाखों नहीं करोड़ों परिवारों के हम आगे हैं, हमें किसी चीज़ की प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, हम बोलते हैं, हमारा वही प्रमाण बहुत है। तो हमने कितना प्रयास किया लेकिन हमारी ना तो बहू को कोई गर्भ के अंदर बच्चा जब आया उसके लिए कोई सहायता मिली। हाँ, डॉक्टर जरूर आई, डॉक्टर हर बार आती है, क्योंकि डॉक्टर आती है शिशु का गर्भ के अंदर आए बाहर आया है वो सारी जानकारी ले करके डॉक्टर, नर्स और ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक में मिल करके, प्रधान सहित विधायक सहित सब मिलकर खा जाते हैं। तो मैं अपने प्रधानमंत्री और अपने उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा, महाराज जी ये आंगनबाड़ी की जो भी सारी सुविधाएं सारी बंद की जाए, कोई भी सुविधा मत दें, क्योंकि सुविधाएं आप निकालते हैं, टैक्स हम गरीबों पे पड़ता है, करोड़ों परिवार 1150 रुपये का सिलेंडर नहीं ले पाते हैं। यदि आप आंगनबाड़ी का टैक्स 1150 रुपये के सिलेंडर से हटा लेंगे तो शायद 850, 950 या 750 का सिलेंडर हो जाएगा। तो ऐसे ही टैक्स और ऐसे ही ये सुविधाएं समाप्त कर दीजिए, जो सुविधाएं सिर्फ अपराधी ही ले रहे हैं, अपराधियों तक पहुंच रही है, जनता समाज तक नहीं पहुंच पा रही है। जैसे राशन के लिए हमने मुहिम चलाया, हमने जो भी राशन कार्ड के लिए मांगा, हमने कहा महाराज जी ऑनलाइन व्यवस्था करिए, तो महाराज जी ने ऑनलाइन व्यवस्था कर दिया। हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी अंगूठा लगा करके हमें कहीं भी ले लें, ऐसी सुविधा प्रदान करिए, क्योंकि प्रधान सेक्रेटरी हमें और हमारे ग्राम सभा के जितने भी जनता जनार्दन है वो सभी परेशान है। खड़े खड़े सामने खंडी मिलाता है, कोई कह नहीं सकता, क्योंकि मुस्लिम प्रधान है, बांटने वाला भी उसके खानदानी है। हमें धक्का मारा था, हमने कहा था लगा के बुलडोजर खसवा देंगे, हमारा ही नाम धरा हुआ योगी जी का बुलडोजर बाबा, मैंने ही योगी को बुलडोजर नाम दिया था जब उसने कम चावल हमारे समाज को दे रहा था, उस वक्त की बात। हम यही कहना चाहते हैं अपने समाज से, अपने शुभ चिंतकों से, कि आंगनबाड़ी का कार्यक्रम, जो भी राशन खाद्य सामग्री है, सभी आंगनबाड़ी केंद्र समाप्त कर दिए जाएं। कोई भी ऐसी सुविधा निकालो जो सीधे गर्भवती महिला तक पहुँचे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बंद करो, कोई कार्य नहीं हो रहा। हमारे बच्चे बड़े हो गए, हम बड़े हो गए, हमारे बच्चे बड़े हो गए, हमारे मोहल्ले में उस पूरे 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ हो रही हैं, लेकिन किसी को भी कोई एक दाना नहीं मिलता है। हमारे मोहल्ले में 2-4 आती हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मकान हैं, लेकिन मैं देखता हूँ खाद्य सामग्री आती है, टेम्पो में आ तो रही है, लेकिन किसी को बांटते हुए नहीं देखता हूँ, ले जाते हुए देखता हूँ। इसको
हाँ, कोई घूसी दूध वाला वो अपने जानवरों को खिलाता है। मैं रोता रहा, तड़पता रहा, एक पैकेट 10 रुपए का मांगता रहा, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने 10 रुपए का नहीं, उसने कहा 19 रुपए का नहीं देंगे, हम 20 रुपए का पूरा देंगे, हमारा 20 रुपए का दिखता है, तुम नहीं लोगे तो हमारे चारा खाने वाले बहुत आते हैं। ये सत्य घटना है। कई बच्चे हमारे, मैं देवस्थान का धारी हूँ, यहाँ पर चारों तरफ से लोग आते हैं, यही शिकायतें मिलती हैं कि महाराज जी किसी को वो सामग्री मिलती ही नहीं। 100 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं तो उसमें 5 तो अपने दायित्व को निभाती हैं, बाकी 95 सारा माल उड़ाती हैं, जिसका मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। हम लोग बड़े हो गए, कोई आंगनबाड़ी का सुविधाएं नहीं मिली। ये ध्यान देने योग्य बात है। जो बुजुर्ग हैं, हमारी उम्र 50 में होने वाली है, अर्धशतक पार करने वाला हूँ 2-3 साल में, लेकिन हमें नहीं मिली सहायता, हमारे बच्चों को भी सहायता नहीं मिली। ध्यान देना, किसी को भी सहायता नहीं मिलती है। हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम अपने ननिहाल से लगा करके, अपने मित्र बंधु भक्त जने जितने भी ग्राम सभा अपनी से लगा करके, बहुत सी ग्राम सभाओं का मैं यहाँ पर हमारे भक्त यहाँ आते हैं, लेकिन हर ग्राम सभा के अंदर एक ही बात है कि 2-3 पैकेट बांट दिया और फिर उसके बाद में का समाप्त हो गया है। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा, जब आप ऐसे धर्म के छोटे छोटे बच्चों के मुख से निवाला छीनते हो, कितना हुआ, छोटे छोटे बच्चों के मुख से जो निवाला छीन रहे हैं, जो शिशु गर्भ में नहीं आए उनका खाना छीन रहे हैं, जो गर्भ के अंदर आ गए बेचारे तो उनका भूखा मार रहे हैं, उनका निवाला छीन रहे हैं, ऐसे अपराधी संविधान के अंतर्गत संविधान में काम करते हैं। तो ऐसे अपराधी क्या हमारे राम जी को छोड़ने वाले हैं? हम उनकी बात का बिलख नहीं मानते, क्योंकि जो है वो चमकेगा और जो नहीं है वो अंधेरे में रहेगा। हमारे राम जी का सितारा पूरे विश्व में चमकता है, चमकेगा। हम एक ही बात कहना चाहेंगे, जय जय श्री राम, जय जय सीताराम, हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व में भगवान शिव की जय जयकार हो। हर हर महादेव, बम बम भोले, ओम नमः शिवाय, जय जय श्री राम। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और साथ में एक एडवाइस भी दे रहा हूँ कि आपस में लड़िए, आपस में झगड़िए, लेकिन महाशक्तियों को लकड़ी मत करिए, अन्यथा कोई बचा नहीं पाएगा। ये जो तुम्हारी पढ़ी लिखी बातें, ये जो तुम्हारी भावनाएं, ये जो हमारी शक्तियों पर ये करते हो, जिस दिन हमारी शक्ति, हमारी बुद्धि जिस दिन भ्रष्ट हो गई, शक्ति को गई तेल लेने, अगर हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई जिस दिन, उस दिन दोपहर के 12 बजे घन घोर अंधकार मचा दूंगा, घन घोर अंधकार पूरे भारत के नहीं पूरे विश्व के अंदर सूर्य को ढक लूंगा। 2-4 महीने त्राही त्राही करने लगोगे। इसलिए इंसान हो तो इंसानों में रहो, जानवर को लकड़ी करने की कोशिश मत करो। अगर जानवरों को लकड़ी करोगे तो सींग जानवरों के होते हैं, इसीलिए शक्तियों के पास शक्तियाँ होती हैं, उनको झेल नहीं पाओगे। इसीलिए कमेंट मत करो, तुम्हारे वो वाले तुम्हारे भगवान नहीं है, ये हमारे वो वाले भगवान है जिनके हाथ में भक्त की सुरक्षा के लिए 24 घंटे अस्त्र रहता है। जिसके भगवान के हाथ में अस्त्र हो, उसके भक्त को अस्त्र लेने की आवश्यकता नहीं। जिसका भगवान धोखेबाज हो, जिसका भगवान 2 पैसे का हो, जिसका भगवान मूक हो, जिसका भगवान क्या कहें बेवकूफ हो, वो अपने बचाव के लिए रखे। यहाँ तो हम निडर चलते हैं। शेर जब चलता है तो जंगल के जानवर इधर उधर भयभीत होकर भागने लगते हैं। इसलिए जंगल के शेर को किसी अस्त्र की आवश्यकता नहीं होती। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय जय सीताराम, 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 ओम नमः शिवाय।